सरिता राही से बोलती है, अपनों की गलतियों को कैसे माफ कर सकते हैं, ये तू अनुपमा से सीख। राही कहती है, जैसे हर गलती के लिए सजा नहीं होती, उसी तरह हर गलती के लिए माफी नहीं होती। ये सुनकर अनुपमा हैरान होती है। बाबूजी को बुरा लगता है और वो टोंट मारकर बोलते हैं, तुमने गलत कहा क्योंकि तुम सबकी गलतियों के लिए माफी है, लेकिन अनुपमा की गलती के लिए माफी नहीं होती। राही शर्मिंदा होती है और कुछ कहे बिना ही वहां से चली जाती है। अनुपमा मन में सोचती है, तू मुझे माफ कर पाए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि तुम मुझसे हमेशा नफरत नहीं कर पाओगी। इसी बीच अंश अनुपमा को बताता है कि उसने भारती की ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर फ्रेंड से बात कर ली है, जिसके बाद अनुपमा भारती को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर उसे बताता है, मैंने रिपोर्ट देख ली है और अंश के फ्रेंड होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप सर्जरी अहमदाबाद में ही करवाइए। अनुपमा भारती से पूछती है, तू कहाँ सर्जरी करवाना चाहती है? भारती ये सोचती है कि अगर वो अहमदाबाद में सर्जरी करवाएगी तो शाह परिवार के घर रुकना पड़ेगा और उन्हें दिक्कत होगी। अनुपमा उसे विश्वास दिलाती है कि वो सब अरेंजमेंट कर लेगी, जिसके बाद भारती मान जाती है और अनुपमा अहमदाबाद में ही सर्जरी करवाने का फैसला लेती है। डॉक्टर उन्हें आगे का प्रोसेस समझाते हैं। इसी बीच देविका अपनी रिपोर्ट को लेकर नर्स से कुछ डिस्कस करती है। तभी अनुपमा की नजर देविका पर पड़ जाती है। अनुपमा तुरंत देविका के पीछे आती है, लेकिन देविका वहां से जा चुकी होती है। अनुपमा यहाँ वहां उसे ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलती। अनुपमा सोच में डूब जाती है कि अगर देविका हॉस्पिटल आई थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया। अनुपमा को शक होता है कि देविका उससे कुछ छुपा रही है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे देविका की असली हालत का पता चले। इसी बीच नर्स रिसेप्शन पर कहती है कि देविका का सनग्लासेस कैंसर वार्ड में ही रह गया है। ये सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ राही की दोस्त सलोनी उसे कॉल करती है। वो कहती है कि उसे बुरा लग रहा है कि राही को अपनी ही माँ से हारना पड़ा। राही भड़क कर कहती है कि मुझे किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। राही फाइनल का दिन याद करती है। इसी बीच परी खुश होकर आती है और कहती है कि अच्छा है, आपने अनुमा से माफी मांग ली। लेकिन राही साफ करती है कि मैंने सिर्फ ख्याति की गलती के लिए माफी मांगी है, मैंने उन्हें माफ नहीं किया है। परी समझाती है कि क्या आप अनुमा की कुर्बानियां भूल गईं? राही पलटकर कहती है कि कौन सी माँ अपनी बेटी को हराने की कोशिश करती है, कौन सी माँ अपनी बेटी का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। परी कहती है कि अगर बेटी माँ को हराने की कोशिश करे तो ये सही है, लेकिन अगर माँ वही चीज करे तो वो गलत कैसे हो सकती है? ये दोगलापन सही नहीं है। परी चली जाती है। राही गुस्सा होती है। दूसरी तरफ अनुपमा देविका के पास जाती है। देविका खुश होकर अनुपमा को बताती है कि मैंने आज हलवा बनाया है, लेकिन अनुपमा दुखी होकर उसे देखती रहती है। देविका पूछती है कि क्या हुआ? तभी अनुपमा देविका को गले लगा लेती है। देविका पूछती है कि क्या हुआ अनु? अनुपमा रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देविका रोते हुए अनुपमा के गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ राही के पास प्रेम चाय लेकर आता है। राही गलती से अपना हाथ जला लेती है। प्रेम प्यार से समझाता है कि गर्म चाय से सिर्फ हाथ जलता है, लेकिन गुस्से से आत्मा जलती है। प्रेम राही से अनुपमा को एक मौका देने के लिए कहता है। वो समझाता है कि तुम एक बार मम्मी को गलत समझने की गलती कर चुकी हो, वही गलती वापस मत दोहराओ। राही सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा देविका से कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। देविका दुखी होकर कहती है कि तुम तो मुझे जानती हो, मैं छोटे मोटे काम नहीं करती, इसलिए मुझे बीमारी भी बड़ी वाली हुई है। अनुपमा रोने लग जाती है। देविका अपना दर्द बयान करती है कि जब उसने कैंसर की रिपोर्ट देखी तो उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। अनुपमा उसे संभालती है। देविका कहती है कि मैं तुमसे अपना दर्द बांटने आई थी, लेकिन तुम्हें परेशानी में देखकर मैं कुछ बोल नहीं पाई। देविका रोते हुए कहती है कि मैंने ऐसा दिखाया था कि मैं शादी टूटने के बाद खुश हूँ, लेकिन मैं अकेली हो गई थी। मैं परिवार और बच्चों के लिए तरसती थी। मैं अंदर ही अंदर घुटती थी और वो घुटन आज कैंसर बन गई है। देविका बेहद दुखी हो जाती है। देविका कहती है कि मैं जानती हूँ कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। हर किसी को मरना होता है, लेकिन इस तरह मौत को सामने देखकर ये पल मौत से भी डरावना लगता है। देविका टूट कर रोने लग जाती है। अनुपमा उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। इस बीमारी को मुझसे भी लड़ना होगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अनुपमा देविका को हिम्मत देते हुए कहती है कि तुम ये कैसे भूल गई कि तुम देवी का रूप हो। तुमसे तो वो भयानक वनराज शाह भी डरते थे। तुमसे तो सब कांपते हैं। तुमने मुझे हर बार संभाला है।
तो तुम खुद हार कैसे मान सकती हो? अनुपमा देविका को याद दिलाती है कि मुझे भी बीमारी हुई थी और आज मैं एकदम हेल्दी हूं, तो तुम भी सही हो सकती हो। तुम मेरी हिम्मत बनी थी, इसलिए आज तुम टूट नहीं सकती। देविका कहती है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? अनुपमा कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हम योगा करेंगे, आयुर्वेदिक दवाई लेंगे, हर मंदिर जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। हम दोनों मिलकर इस कैंसर की ऐसी तैसी कर देंगे। अनुपमा देविका से वादा करती है और देविका को गले लगा लेती है। अनुपमा मन में भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारी हिम्मत टूटने मत देना और देविका को जल्द से जल्द ठीक कर देना। दूसरी तरफ ख्याति राही से पूछती है कि अनुपमा जी ने क्या कहा। राही कहती है कि कुछ नहीं कहा। ख्याति राही से माफी मांगती है और कहती है कि मैं अनुपमा जी से माफी मांग चुकी हूँ, लेकिन पराग जी मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। घर में सभी मुझे गुनहगार के जैसे देख रहे हैं। तभी पराग कहता है कि आपने गुनाह किया है और भगवान की कृपा से आपका गुनाह पाप बनने से रह गया। अगर अनुपमा जी को कुछ हो जाता तो आप जिम्मेदार होती। तभी मोटिबा कहती है कि क्या अब आरती में भी अनुपमा के नाम का जाप होगा? अनुपमा जी ठीक है और वो मुकाबला जीत गई है। ख्याति ने माफी मांग ली है, तो अब आगे बढ़ो। क्या अब हम सब मिलकर नाक रगड़कर माफी मांगे? प्रेम कहता है कि हमने काम तो ऐसे ही किए हैं। मोटिबा उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि अनुपमा जी जब से हमारे जीवन में आई है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। प्रार्थना, आर्यन और गौतम जी को हमसे दूर कर दिया है। इससे हमारे बिजनेस पर गलत असर पड़ेगा। तभी पराग गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि ये बिजनेस गौतम की मेहरबानी पर नहीं, बल्कि पराग कोठारी के कंधों पर खड़ा है। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मोटिबा कहती है कि मुझे भरोसा है। पराग कहता है, फिर भरोसा रखिए। गौतम चाहे कुछ भी कर ले, मैं सब संभाल लूंगा। पराग ख्याति से साफ कहता है कि ऐसी गलती के लिए मैं आपको माफ नहीं कर सकता, लेकिन अगर अनुपमा जी आपको माफ कर दें तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। ये सुनकर राही और ख्याति हैरान होती है। दूसरी तरफ अनुपमा देविका के आंसू पोंछती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। अनुपमा देविका के साथ मजाक करती है और हलवा खाती है। अनुपमा कहती है कि हम ये जंग भी जीत लेंगे। देविका कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरी सारथी हो। अनुपमा देविका को गले लगाती है और देविका के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करती है। अनुपमा शायरी के रूप में सोचती है कि मेरी हर परेशानी में तुमने मुझे संभाला था, अब तुम पर दुख आया है तो अब मेरा फर्ज निभाने की बारी आई है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा और देविका को घर में आवाज आती है। वो दोनों घर में देखती हैं और उस आदमी को चादर में पकड़ लेती है। अनुपमा सबको बुलाती है, सभी उस पर गुस्सा करते हैं और उसे पीटते हैं। जब सब उसे देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। आपको क्या लगता है उस चादर के अंदर कौन है, तोशु या फिर कोई और? कमेंट करके जरूर बताएं।